हेलो दोस्तों, सचिन नर्सिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये क्या प्रोग्राम है? जो वैक्सीनेशन है उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम होता है, मतलब कि टीकाकरण से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। इसमें टीके लगाए जाते हैं बच्चे को जन्म से लेकर तो 16 साल की उम्र तक। कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं और वो टीके उसे किस बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं और वो क्यों जरूरी होते हैं, बहुत असेंशियल होते हैं। ठीक है, जरूरी होते हैं, लगाने ही पड़ते हैं, है ना। तो वो सारे टीके हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से और ऐसे भी ये टीके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना, कि जन्म के टाइम पे कौन सा टीका लगता है, 6 वीक पे कौन सा टीका लगता है। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन के उस पे बनते हैं। तो अभी हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एट बर्थ। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उस टाइम पर 3 टीके लगाए जाते हैं उसको, ठीक है। आपको ऐसे ही याद रखना है कि जन्म के टाइम पे 3 टीके, उसके बाद 6 वीक पे 6 टीके, उसके बाद में 10 वीक पे 3 टीके। इस तरह से अगर आप याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आप भूलोगे भी नहीं। तो सबसे पहले अपन जन्म के टाइम पे पढ़ते हैं कि एट बर्थ कितने टीके लगाए जाते हैं? तो 3 टीके लगाए जाते हैं। जो टीका पहला होता है वो कौन सा होता है? बीसीजी का टीका, है ना। बीसीजी का जो टीका होता है ये किस चीज से उसे प्रोटेक्ट करता है? टीबी से, ठीक है, याद रखना है। प्रोटेक्ट करेगा, जो टीका होता है वो होता है बीसीजी का, प्रोटेक्ट करता है टीबी से। और जो डोज होता है वो कितना होता है? 0.05 ml, है ना। 0.05 ml इसका डोज होता है। और जो रूट होता है वो कौन से रूट से देते हैं बीसीजी के टीके को? तो इंटरडर्मल रूट से दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है कि जो बीसीजी का टीका है इसे कहाँ कैसे लगाते हैं, मतलब इसका जो रूट होता है वो क्या होता है? तो इंट्राडर्मल रूट से इसे देते हैं, है ना। और साइड जो होती है वो कौन सी होती है? लेफ्ट अपर आर्म पे, है ना। तो जो फर्स्ट टीका होता है एट बर्थ वो क्लियर है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं जो दूसरा टीका होता है वो कौन सा होता है? ओपीवी का 0 डोज, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। जो ओपीवी है उसका कौन सा डोज दिया जाता है? 0 डोज दिया जाता है। हमेशा ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि ओपीवी का। थोड़ी देर इसको रख लो, क्या था आपको डिस्टर्ब होगा। कोई बात नहीं, कहाँ जा रहे हो? मेरे घर पे मेहमान लोग आए हैं। कोई बात नहीं, आप चिंकी नहीं, मैं रख लूंगा, कोई नहीं। लो पकड़ो, बाय। ठीक है, चलो ठीक है। क्या करें। तो अभी हम कहाँ थे? आपकी हेल्प भी लग रही थी अभी हमको। तो मैंने आपको बताया था कि ओपीवी का 0 डोज, है ना। तो जो ओपीवी है अभी बच्चा है, चलो अच्छा ही हुआ कि अपन इसके एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ सकते हैं इसको, ठीक है। बीसीजी का अपन ने पढ़ लिया था, ओपीवी का 0 डोज। जब ये मतलब समझ लो कि ये जब पैदा हुई तो इसको 3 टीके लगाए गए, है ना। 3 टीके कौन कौन से? बीसीजी का लगा दिया गया तो टीबी से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में ओपीवी का लगा दिया गया, 0 डोज लगाया गया। ओपीवी का जो डोज है ये, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ओपीवी का? ओरल पोलियो वैक्सीन। कहते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, तो वो 2 बूंद जिंदगी की यही है ओरल पोलियो वैक्सीन की। ये पोलियो से उसे प्रोटेक्ट करता है और 2 ड्रॉप दिए जाते हैं। और अब अगर 2 ड्रॉप दिए जा रहे हैं तो उसकी साइड कौन सी रहेगी? ओरल साइड रहेगी और माउथ से दिया जाएगा। सेकंड जो वैक्सीनेशन है वो क्लियर है। उसके बाद में एक जो वैक्सीन लगाई जाती है जन्म के समय वो होती है हेपेटाइटिस बी की, और हेपेटाइटिस बी का भी 0 डोज दिया जाता है, ठीक है। जो हेपेटाइटिस बी का जो 0 डोज दिया जाता है ये इसे किससे प्रोटेक्ट करेगा? हेपेटाइटिस बी से, है ना। हेपेटाइटिस बी से इसे प्रोटेक्ट करेगा। जो इसका डोज रहेगा ये कितना रहेगा? 0.5 ml। आपको याद रखना है कि किस बीमारी से प्रोटेक्ट करेगा, उसका डोज कितना होता है और कौन से रूट से दिया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन सिंपल बनते हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी का दिया जाएगा, हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्ट करेगा। 0.5 ml का डोज दिया जाएगा। और कहाँ दिया जाएगा? इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। अभी जैसे ये बच्ची है, ठीक है, अपन बोलते हैं इंट्रा मस्कुलर देते हैं, ठीक है, मसल में दे देते हैं। अभी ये जो बच्ची छोटी सी, ये वैसे अभी जन्म तो नहीं लिया इसने, बहुत 10 महीने की हो गई है और ये बेबी गर्ल है ना। तो अगर अपन इसको इंट्रामस्कुलर देंगे इंजेक्शन तो कैसे देंगे? ये तो पूरी नाजुक है, उसके हाथ वाथ भी देखो ना, मसल ही नहीं है बेचारी को, टूटी है पूरी। तो अपन वास्टस लेटरलिस मसल पे लगाएंगे, ठीक है। जब भी बच्चे को आईएम इंजेक्शन लगाने की बात आए तो एक बात आपको याद रखना है कि वो जो इंजेक्शन रहेगा वो कहाँ लगाया जाएगा? वास्टस लेटरलिस मसल पे, ठीक है। मैंने लिखा भी है, जो इंजेक्शन है वो कहाँ लगाया जाएगा? वास्टस लेटरलिस मसल पे लगाया जाएगा। वास्टस लेटरलिस मसल पे लगाया जाएगा। और मैं आपको स्पेसिफिक बता देता हूँ कि वास्टस लेटरलिस मसल कहाँ होती है। जो ये बच्चे की थाई है,
ठीक है। नी के ऊपर का जो ये हिस्सा है ये होती है वास्टस लेटरलिस मसल। यहाँ पर आईएम इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जितने भी आईएम इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो यहीं पे लगाए जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा चंचल है ये। 6 वीक, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया ना, 8 बर्थ कितने टीके लगाए जाते हैं, 3 टीके लगाए जाते हैं। बीसीजी का, ओपीवी का 0 डोज और हेपेटाइटिस बी का 0 डोज लगाया जाता है। उसके बाद में कितना एमएल लगता है, कितना क्या लगता है, ठीक है, ये भी याद रखना है, रूट याद रखना है और साइट याद रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। जन्म के टाइम पे हमने कितने डोज लगा लिए, 3 डोज लगा लिए। अब 6 वीक पे अपन वापस बुलाएंगे, ठीक है, सनाया को। सनाया जब बड़ी हो जाएगी ना तो सोचेगी कि यार इतने बड़े बड़े काम किए मैंने बचपन में भी। 6 वीक पे वापस बुलाएंगे अपन सनाया को। 6 वीक पे जब हम बुलाएंगे तो अपन इसको 6 सुई लगाएंगे, ठीक है, मतलब कि 6 टीके लगाएंगे, 6 वैक्सीन लगाएंगे इसको। 6 वैक्सीन कौन कौन सी लगाएंगे? सबसे पहले तो बीसीजी का। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बीसीजी का टीका है, मैंने आपको बताया था कि एट बर्थ लगाया जाता है, लेकिन अगर सनाया ने एट बर्थ नहीं लगाया इस टीकों को तो अपन 6 वीक पे इस टीकों को लगा सकते हैं। मैंने लिखा भी है, इफ नॉट गिवन एट बर्थ, तो अपन बीसीजी का टीका 6 वीक पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर अपन ने जन्म के टाइम पे नहीं लगाया है। वही डोज रहेगा, सॉरी डोज थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने जन्म के टाइम पे 0.05 ml लगाया था, और अपन जब अगर उस टाइम पे नहीं लगाया और 6 वीक पे लगा रहे हैं तो 0.1 ml अपने को डोज देना पड़ेगा। टीबी से ही प्रोटेक्ट करेगा, इंटरडर्मल देंगे, लेफ्ट अपर आर्म पे लगा देंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद में जो सेकंड डोज रहेगा वो रहेगा ओपीवी का। अब मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने बताया था कि एट बर्थ अपन ने ओपीवी का 0 डोज लगाया था, मतलब कि ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज लगाया था। अब ओपीवी का अपन फर्स्ट डोज लगा देंगे 6 वीक पे, है ना। ओपीवी का फर्स्ट डोज 6 वीक पे लगेगा, जो उसको प्रोटेक्ट करेगा पोलियो से, है ना। सॉरी, क्या करें, यहाँ मकान मालिक की बच्ची है, रहना पड़ेगा उनकी छत्र छाया में। लो बेटा, हिला लो अब इसको भी। इधर तरफ से ओपीवी का, है ना, ओपीवी का फर्स्ट डोज लगा देंगे 6 वीक पे, पोलियो से बचाएगा, 2 ड्रॉप ही देंगे, ओरल देंगे, माउथ इसकी साइट रहेगी, है ना। अब यहाँ पे एक नई वैक्सीन लगेगी 6 वैक्सीन के अंदर, रोटा वायरस की वैक्सीन, ठीक है। रोटा वायरस का फर्स्ट डोज अपन लगाएंगे और ये इसको प्रोटेक्ट करेगा रोटा वायरस से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने सामने लिख रखा है डायरिया, ठीक है, सामने लिख रखा है डायरिया और इधर वैक्सीन बता रखी है रोटा वायरस। तो मेनली जो रोटा वायरस की वैक्सीन है ये डायरिया से ही प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जो रोटा वायरस है ये डायरिया ही रोकता है ना। क्या हुआ? ठीक है, रोटा वायरस की जो वैक्सीन है ये डायरिया से प्रोटेक्ट करेगी, 5 ड्रॉप इसकी देंगे, ओरल देंगे और माउथ इसकी साइट रहेगी। उसके बाद में पेंटावेलेंट, जो पेंटावेलेंट है ये बहुत पावरफुल वैक्सीनेशन है, मतलब कि 5 वैक्सीन का अकेला मिक्सचर है, 5 बीमारियों से अकेला ये बचाता है अपने को, जो पेंटावेलेंट है। इसका नाम ही पेंटावेलेंट इसलिए रखा है क्योंकि इसमें 5 वैक्सीन होती है। इसका जो डोज रहेगा वो 0.5 ml रहेगा, ठीक है, पेंटावेलेंट का। और ये 5 बीमारियां कौन कौन सी होती है जिससे ये प्रोटेक्ट करता है? डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटिनस, हेपेटाइटिस बी और हिब, ठीक है, ये 5 बीमारियां होती है जिससे पेंटावेलेंट प्रोटेक्ट करता है। और इसका फर्स्ट डोज अपन 6 वीक पे लगाते हैं। आईएम भी लगाएंगे, वास्टस लेटरलिस मसल पे लगाएंगे, ठीक है। वास्टस लेटरलिस मसल मैंने बताई दी थी, सनाया के जरिए की कहाँ होती है, ठीक है। उसके बाद में पीसीवी, ये क्या होती है? न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, ठीक है। पीसीवी का फर्स्ट डोज लगा देंगे। ये किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? निमोनिया से बचाती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप कंफ्यूज मत होना, ये पीसीवी निमोनिया से बचाती है। 0.5 ml का डोज रहता है, आईएम दिया जाता है। और वास्टस लेटरलिस मसल पे ध्यान रखना है कि आईएम जितने भी इंजेक्शन दिए जाएंगे वो सभी वास्टस लेटरलिस मसल पे ही दिए जाएंगे बच्चे की, ठीक है। उसके बाद में एफआईपीवी क्या होता है? फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अब जो एफआईपीवी है ये भी पोलियो से बचाता है, इंटरडर्मल लगता है, 0.1 ml का डोज दिया जाता है और इंटरडर्मल लगेगा, आर्म पे लग जाएगा, ठीक है, किसी भी। तो सॉरी, मैं भी थोड़ा सा, कोई बात नहीं। एट बर्थ हमारा ये हो गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, है ना। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये होता है जन्म से स्टार्ट और खत्म कहाँ होता है? 16 साल की उम्र तक लगते ही जाते हैं वैक्सीन, ठीक है। तो अपन ने 2 उसके पढ़ लिए हमने, एट बर्थ पढ़ लिए 3 लगते हैं और 6 वीक पे कितने लगते हैं?
6 वीक वैक्सीन लगते हैं, ठीक है, जिसमें से एक बीसीजी का अगर अपन ने 8 बर्थ नहीं दिया है तो अपन 6 वीक पे दे सकते हैं। तो ये अपना 6 वीक्स तक कंप्लीट हो गया। अभी आगे अपन 10 वीक पे पढ़ेंगे, ठीक है, 10 वीक, उसके बाद में 14 वीक, ऐसे अपन आगे देखते हैं। इसका पूरा क्लियर हो गया। मैं वैसे डालने का ट्राई करूंगा वो पीडीएफ, लेकिन एक बार आप भी पिक्चर ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं कि जो आगे की वैक्सीन है वो किस चीज से बचाती है और कब कब लगाई जाती है, ठीक है।